खौफ, डर, भय ये ऐसी चीज है जो हर इंसान को किसी ना किसी चीज से उत्पन्न हो ही जाती है। खौफ, डर, भय ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और इसके अलावा ये इंसान के दिल में, इंसान के जहन में ऐसा घर कर जाते हैं कि इंसान का सुकून, उसका चैन सब कुछ छिन जाता है। खौफ, डर और भय एक ऐसी परिस्थिति में उत्पन्न होते हैं जब इंसान कोई ऐसी चीज देख लेता है जो उसने कभी सोची भी ना हो। वैसे तो हर इंसान किसी ना किसी से डरता ही है, किसी ना किसी से खौफ करता ही है, लेकिन वो ऐसी चीज होती है जो इंसान ने कभी देखी हो। लेकिन कभी कभी इंसान ऐसी चीजों से भी खौफजदा हो जाता है जो उसने कभी नहीं देखी हो और एकदम से उसके सामने आ जाए। जी हाँ, आज की स्टोरी भी हमारी खौफ पर ही बेस्ड है और खौफ से रिलेटेड ही हमारी आज की स्टोरी है। तो चलिए सुनते हैं स्टोरी उसी इंसान की ज़बानी जिसकी है ये कहानी। आज मैं बहुत खुश हूं और खुश क्यों ना रहूं, मेरे पिता का मान सम्मान जो बढ़ गया है। लोग अब मेरे घर सलाह मशवरे लेकर आते हैं। मेरे पिता आज गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति में गिने जाते हैं। एक समय ऐसा भी था जब मेरे पिता और मेरी माँ दूसरों के खेतों में काम करने जाया करते थे। रोज की मजदूरी से हमारा घर चलता था। उस समय हम लोग बहुत ज्यादा गरीब थे, आमदनी ज्यादा नहीं थी और माता पिता दूसरों के खेत में जाकर काम किया करते थे, जिससे हमारा घर चलता था और हमारा पेट पलता था। घर चलाने की जिम्मेदारी मेरे माता पिता के कंधों पर ही थी। हमारा गुजारा किसी तरह हो जाया करता था। मुझे अपने माता पिता को खेतों में काम करते हुए देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और कौन अपने माता पिता को खेत में धूप में पछते हुए देखना चाहता है? कोई नहीं। सब चाहते हैं कि हमारे माता पिता अच्छे से रहें और सुकून की जिंदगी गुजारें। बस मेरे मन में था कि मैं एक दिन अपने घर की गरीबी को दूर कर दूंगा और मैंने ऐसा ही किया। ओ माफ कीजिएगा, बातों बातों में मैं आपको मेरा नाम बताना तो भूल ही गया। मेरा नाम दीपक मखीजा है और मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। अब एक सरकारी नौकरी करता हूँ। मेरा इंजीनियर बनते ही मेरे घर की गरीबी दूर हो गई। लोग मेरे पिता को अब इंजीनियर साहब का पिता कहते हैं, क्योंकि मैं अपने गांव का इकलौता ऐसा इंजीनियर हूँ जो सरकारी नौकरी भी करता हूँ। लोग सही ही कहते हैं कि हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ भी आता है जब इंसान को सही और गलत का फैसला करना पड़ता है। अगर इंसान उस समय सही फैसला करता है तो जिंदगी बन जाती है और गलत फैसला करता है तो उसका पछतावा जिंदगी भर रहता है। गलत फैसले से इंसान जो सपने देखता है वो अधूरे ही रह जाते हैं, ख्वाब कभी पूरे नहीं हो पाते। मैंने अपनी जिंदगी में शायद सही फैसला लिया, जिसके कारण आज मैं एक कामयाब इंसान बन पाया हूँ। मेरी जिंदगी में एक समय ऐसा भी बीता जो मेरी जिंदगी बर्बाद कर सकता था, लेकिन मैंने उस वक्त सही फैसला किया और अपनी जिंदगी को बचा लिया। बात उस समय की है जब मैं इंटर की तैयारी कर रहा था। परीक्षा नजदीक थी। मैं बहुत तेज विद्यार्थी तो नहीं था, मेरा दिमाग भी अन्य तेज विद्यार्थियों की तुलना में थोड़ा कमजोर था। फिर भी मुझे मेरी मेहनत पर विश्वास था। मुझे पता था कि मैं ज्यादा पढ़ूंगा तो मेरे दिमाग में कम घुसेगा, इसलिए मुझे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता थी। मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था। एक दिन मेरे मामा के घर से खबर आई कि मेरे मामा की शादी है और हम सभी को मामा के घर जाना पड़ेगा। मेरे पिता ने मुझसे कहा कि तुम्हें भी अपनी मामा की शादी में जाना है बेटा। शादी में हमें 7 दिन पहले पहुंचना था। मैं सोच में पड़ गया कि अगर मैं 7 दिन तैयारी में लगा दूं तो मेरे मार्क्स अच्छे आ सकते हैं और ऊपर से परीक्षा भी सर पर है। मैं मन ही मन सोचा कि मैं फेल होना नहीं चाहता हूँ, मुझे कड़ी मेहनत करनी है ताकि मैं अपने ख्वाब पूरे कर सकूं। ये सोचकर मैं अपने माता पिता से कहने लगा कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरी परीक्षा सर पर है और मुझे परीक्षा की तैयारी करनी है। आप लोग मामा की शादी में चले जाइए। मेरे पिता मेरी बात से सहमत हो गए और वो दोनों शादी में चले गए। मेरे माता पिता के चले जाने के बाद घर में मैं अकेला बच गया। घर का शांत माहौल मेरे लिए अच्छा था। इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना चाहता था, इसलिए मैं अपना सारा काम रूटीन से करता था। ये 7 दिन ही मेरी जिंदगी का अहम मोड़ साबित हुए। मैं दिन में कम और रात में ज्यादा पढ़ता था। मुझे पढ़ने के लिए मेरे पिता लैंप लाकर दिए थे जो केरोसिन से जलता था। मैं अपने टेबल के पास बैठकर रात भर पढ़ता रहता। जब मेरे माता पिता मेरे मामा की शादी में गए थे तो मैं घर में बिल्कुल अकेला बच गया था। वो पहली ही रात थी जिस रात में पढ़ाई कर रहा था और मैं रात के समय पढ़ रहा था। तभी अचानक आधी रात के समय मुझे टॉयलेट आई। मैं पेशाब करने के लिए अपने घर से बाहर निकला। मेरा घर गांव में है, जिस कारण मेरे घर के सामने ही खेत है। मैं जैसे ही खेत के सामने पेशाब करने लगा तो अचानक ही मेरी नजर सामने गाड़े गए बांस पे पड़ी। वो बांस कपड़ा सुखाने के लिए गाड़ी गई थी। रात का अंधेरा और चारों तरफ खामोशी ही खामोशी। दूर दूर तक किसी के जगे होने की कोई उम्मीद नहीं थी। मैंने देखा
कि एक औरत उस बांस के पास खड़ी हुई है। वो बिल्कुल शांत थी। मैंने उसे जैसे देखा मेरे तो होश ही उड़ गए। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने सच में किसी जिनजादी को देखा है। मैं तुरंत दौड़कर अपने घर के अंदर वापस चला गया और फिर पढ़ने लगा। मैं सोच में पड़ गया कि सच में वो कोई जिनजादी थी या फिर मेरा वहम। मैं सोचने लगा कि हो सकता है किसी ने कपड़ा सुखाने के लिए बांस पर रखा होगा और गलती से वहीं छूट गया होगा। मुझे अंदर ही अंदर डर लगने लगा। गांव में भूत प्रेत या जिनजादी को देखना बहुत आम बात थी, परंतु मैंने कभी नहीं देखा था। मैं बहुत बार रात के समय अपने घर से बाहर निकला हूँ, पर आज तक किसी को नहीं देखा। मुझे अंदर ही अंदर अब डर लगने लगा। डर के कारण मैं ज्यादा देर तक पढ़ भी नहीं पाया। मैं अपना लैंप बुझाकर सो गया। उसी रात में ठीक से पढ़ भी नहीं पाया। फिर अगली रात को भी मैं पढ़ने बैठा। रात बहुत हो चुकी थी। आधी रात के बाद मुझे फिर से पेशाब लगा। मैं अपने घर से बाहर निकला और फिर उसी जगह पेशाब करने लगा। उस समय अचानक मेरी नजर फिर से उसी गड़े हुए बांस के पास गई। मैंने फिर से देखा कि एक औरत बड़ी ही खूबसूरत साड़ी पहने वहां पर खड़ी है। मुझे पूरा यकीन हो गया कि ये मेरा वहम नहीं बल्कि सच में वहां पर कोई औरत है या फिर कोई जिनजादी है। और वो भला की खूबसूरत थी जो रात के समय इस गड़े हुए बांस के पास आ जाती है। उसे देखते ही मुझे बहुत ज्यादा डर और घबराहट होने लगी। मैं बहुत ज्यादा डर गया। मैंने देखा कि वो जिनजादी अब धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसकी पायल की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उस जिनजादी को उस औरत को अपनी तरफ आता देखकर मैं अपने घर की तरफ भागा। घर के अंदर जाकर अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। मैं अपनी जगह पर आकर बैठ गया और सोचने लगा कि आज तो मैं बाल बाल बच गया हूँ, नहीं तो वो जिनजादी शायद मुझे मार डालती। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि वो इतनी खूबसूरत क्यों थी, क्योंकि अगर वो चुड़ैल होती तो वो बदसूरत शक्ल में आती और अगर कोई प्रेत आत्मा होती तो इतनी खूबसूरत नहीं होती। पर समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे लगा कि ये जिनजादी ही है। मैं अपने टेबल के पास बैठकर सोच ही रहा था कि अचानक ऐसा लगा कि कोई मेरे घर के दरवाजे के पास खड़ा है। उसकी पायल की आवाज मेरे कानों में गूंज कर रह गई। ऐसा लगा कि वो जिनजादी दरवाजे के पास ही खड़ी है। अचानक उसे मेरे दरवाजे को अपनी उंगली से खटखटा दिया। उसके खटखटाने से मानो मुझे सांप सूंघ गया। मैं डर से कांपने लगा और अपनी खिड़की की तरफ देखा। मुझे डर था कि कहीं वो जिनजादी मेरी खिड़की के पास ना आ जाए। मैंने बहादुरी दिखाई और चुपके से अपने रूम की खिड़की बंद कर दी। अब मैं उस कमरे के यानी कि मेरे कमरे के एक कोने में दुबक कर बैठ गया और मैं एक जगह चुपके से बैठ गया और सोचने लगा कि कितना अच्छा होता कि मैं भी अपने माता के पिता के साथ मामा की शादी में चला जाता, तो आज मेरी हालत ऐसी नहीं होती। मैं डर से कांप रहा था और किसी तरह आज का रात निकल जाए यही सोच रहा था। तभी उस औरत ने यानी कि उस जिनजादी ने खिड़की के पास आकर मेरी खिड़की खटखटाने लगी। खिड़की की खटखटाहट सुनकर मैं और भी डर गया, पर थोड़ी देर बाद खटखटाहट अपने आप बंद हो गई। मैं समझ गया कि लगता है अब वो औरत या वो जिनजादी यहाँ से चले गई है। डर के इस हालात से मुझे बहुत ज्यादा खौफ हो चुका था और डर के इस हालात में मुझसे और पढ़ना नामुमकिन था। इसीलिए मैं चुपके से फूंक मारकर लैंप को बुझा दिया और निश्चिंत होकर अपने आप को नींद में ले जाने की कोशिश की और धीरे से चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर बैठ गया। मैं बहुत पछता रहा था कि मुझे मम्मी पापा के साथ मामा के यहाँ चले जाना था, यहाँ नहीं रुकना था। ना मैं यहाँ रुकता, ना मेरा इस जिनजादी या इस जो भी बला है इससे सामना होता। और अभी मैं अपने आप को समझा ही रहा था कि हो सकता है अब वो ना आए। तभी फिर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। इसका एक ही स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।